मैं वार्डवासियों से यही विश्वास दिलाती हूँ कि जिस तरह उन लोग मेरे को पिछले के चुनाव में के पार्षद के रूप में चुनकर लाए हैं और मेरे साथ हर कार्य में मेरे वार्ड के जनता और मेरे वार्डवासी लोग सभी लोग मेरे साथ रहे हैं। इसी तरह मैं उनसे विनती और प्रार्थना करती हूँ कि इस बार भी मेरे साथ हमेशा कदम पे कदम साथ दे और मुझे एक बार और विश्वास का मौका दे कि मैं जनसेवा ही हमारा उद्देश्य है और हम जनसेवा ही करेंगे। माने अनुभव कैसा रहा? मजा आया या नहीं? आप पहली पहली बार लोगों के बीच में सीधे जाती थी, कोई कहती थी कि बेटी के रूप में किसी के पास जा रहे थे, बहू के रूप में गई हैं, कभी कोई सहेली आपको मिलता रहा होगा, वहां पर बोली होंगी। तो वो जो घटनाएं हैं थोड़ा साझा करो, कैसा लगा वार्ड में पार्षद के रूप में काम करने में? सुनने में आ रहा है सुमित दास जी जो कि काफी लंबे समय से ब्लॉक अध्यक्ष का दायित्व कांग्रेस में संभाल रहे हैं और वो स्वयं यहाँ पर चुनाव लड़ने आ रहे हैं। कैसे ऐसे दिग्गजों का सामना आप करें? इस हमारा वार्ड जो है शुरू से बीजेपी वार्ड रहा है और जितने भी यहाँ बीजेपी के पार्षद बने हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य कराया है और हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को भी संगठन ने मौका दिया है। और मैं कांग्रेस पार्टी को भी कहना चाहूँगा कि उनके जो यहाँ पे जो सक्रिय जो कार्यकर्ता हैं उनको मौका देना चाहिए। ऐसे बाहर से किसी प्रत्याशी को एकदम से लाना ये छोटे कार्यकर्ताओं मतलब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए एक निराशाजनक है। जय जोहार छत्तीसगढ़। आप मन देखा तो न्यूज़ 72, मैं हूं हरिबंधु नायक। जैसे कि आप जान रहे हैं छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और राजधानी रायपुर में भी वार्डों का अपने हिसाब से नियमानुसार आरक्षण हो चुका है और ऐसे समय में वार्डों से पार्षदों का चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस के दावेदार सब अपने अपने दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी सिलसिले में न्यूज़ 72 हर वार्ड में जाकर दावेदारों से रूबरू हो रहे हैं। इसी दरमियान हम वार्ड क्रमांक 60 शहीद चंद्रशेखर आजाद वार्ड में आए हुए हैं। यहाँ की पार्षद हैं सावित्री जयमोहन साहू जी, उनसे रूबरू होंगे। उनके कामकाज जो 5 साल का रहा है कैसा रहा है उनका सब हिसाब किताब लेंगे और जनहित के जो काम किए हैं उन्होंने उनसे आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले न्यूज़ 72 में सावित्री मैडम आपका स्वागत। जय जोहार, नमस्ते, जय छत्तीसगढ़। आप पहली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर इस क्षेत्र से पार्षद बनकर आई हैं। कैसा अनुभव रहा आपको? 5 साल का जो काम करने का अवसर मिला आपको, जनता के बीच जाकर उनका दुख सुख सुनने का अवसर मिला, उसको थोड़ा जनता क्या बताएं? हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की पार्षद बन के आई पहली बार वार्ड में और मैं तो चैनल के माध्यम से सभी वार्डवासियों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरे को चुने हैं। हम लोग नए थे, हमारा एक ही उद्देश्य था कि जनसेवा। मैं पार्षद बन के आई तो हमारा पार्षद कार्यकाल में तो कोरोना काल आ भी गया था, आप लोग देखे हो। और कोरोना काल में हम लोग और हमारे वार्ड के जितने भी प्रमुख हमारे टीम हैं, उन लोग सब मिलकर उस कोरोना काल में भी हर एक जिस तरह से सहयोग रूप बन पड़े, क्या क्या हम लोग काम सहयोग किए। कोरोना में वार्डवासियों को क्या क्या मदद अपने नेतृत्व में दिलवाई हैं उनके सहयोग से? बताएं थोड़ा खुल के। कोरोना काल में हम लोग पूरे ग्रुप मिलकर खाना बनाते थे, उनको वितरण करते थे। पार्षद निधि से उनसे हम लोग सूखा चावल, राशन की व्यवस्था करके जिनको घरों घर पहुंचाने के लिए उसका व्यवस्था किए थे। स्वास्थ्य से संबंधित आप लोगों ने अगर कोई लक्षण दिखता है कोरोना का, वेंटिलेटर में जैसा जो स्वास्थ्य खराब हो गया, कोरोना के लक्षण पॉजिटिव दिखते हैं तो अपन उनको होम क्वारंटाइन किए थे। हाँ। कैसा माने किए, थोड़ा अनुभव बताएं। जैसे कोरोना काल मतलब कि दूर भी रहना है ऐसा था और हम लोग नए पार्षद बन के आए थे, नए-नए मतलब कि नए थे उस समय, कुछ जानते भी नहीं थे देखा जाए तो क्योंकि नए पार्षद बनो या कुछ भी नए ज़िम्मेदारी में आओ तो नया-नया संघर्ष रहता है, नया-नया बात रहता है जो सीखने को मिलता है। और कोरोना काल में हम लोग ये एक चीज़ देखे हैं कि उनको दूर से ही उसको बताना है कि ऐसा करना है, घर में रहो, आपको जो भी वो है वो स्वास्थ्य से संबंधित है, वो निगम से आ रहे हैं, मोदी जी का जो भी है लाभ वो और मिल भी रहा था और ये है। लेकिन हम लोग अपने वार्डवासियों को भी अपने तरफ से उनको समझाइश दिए और उनका सहयोग किए।
एक ओर जहां कोरोना में लोग अपनी जान बचाने में लगे थे, वहीं पार्षद का कहना है कि अपने जान की परवाह किए बिना उन्होंने वार्ड वासियों को अपने परिवार समझकर घर घर जाकर राशन पहुंचाने का काम करवाई है। स्वास्थ्य के लिए उन्होंने दवाई पहुंचाने का काम करवाई है और जो सोशल डिस्टेंस होता है वो उनको जागरूक करने के लिए अपने टीम के साथ पूरा काम करी है। सावित्री मैम, आप 5 साल का आपका कार्यकाल लगभग समाप्ति की ओर है। इस दरमियान आपने वार्ड के विकास के लिए जो काम किया है, थोड़ा उसको बताइए, जनता जानना चाहती अ, मेरे को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं फर्स्ट बार पार्षद बनी और भारतीय जनता से पार्षद बनी हूँ। और रायपुर शहर में 70 वार्ड है और 70 वार्डों में सबसे ज़्यादा जो काम हुआ है वो मेरे वार्ड में हुआ है, क्योंकि मेरे वार्ड में मेरा वार्ड बहुत बड़ा है। लगभग यहाँ 50 करोड़ से अधिक काम विकास का कार्य किया गया है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा वार्ड बहुत बड़ा है, तो कुछ काम का मैं वर्णन कर देती हूँ। यहाँ पे है मेरे पास, मैं हर एक काम को हम लोग लिस्ट बना के रखे हुए हैं। तो हमारे वार्ड के काम में है जैसे बाड़ापाड़ा, पटेल चौक, डबरी तालाब, मठपुरैना के अंतर्गत सौंदर्यकरण जो तालाब है उनका सौंदर्यकरण है। और धीवर समाज का जो भवन है वो भी है। याद कितने लाख का भवन है जो अमाउंट को बताते जी 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 जैसे धीवर समाज मठपुरैना के अंतर्गत डबरी तालाब के पास सामुदायिक भवन के अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य के लिए 10 लाख का स्वीकृति हुई है। जो हमारे विधायक जो अभी हमारे यहाँ वर्तमान में सांसद जी है बृजमोहन अग्रवाल जी के कृपा से, उनके कृपा से जो भी हमारे वार्ड के जितने सर्व समाज हैं उनकी दया दृष्टि बनी रहती है। जैसे धीवर समाज है, यादव समाज के वहीं पे है डबरी तालाब के पास ही, उनका भी भवन कितना है यादव समाज के लिए? यादव समाज के लिए है 8 लाख है। और कुम्हार समाज के लिए 5 लाख है। शिव मंदिर के पास एक और है सामुदायिक भवन, उसके लिए 2 लाख है। अतिरिक्त कक्ष का निर्माण के लिए है। और सर्व नाई समाज मठपुरैना के अंतर्गत गोकुल नगर देव चौक में सामुदायिक भवन के लिए अतिरिक्त कक्ष के लिए 5 लाख है। और विश्वकर्मा झेरिया लोहार समाज सामुदायिक भवन के ऊपर कक्ष निर्माण के लिए है 10 लाख है। और धोबी समाज छात्रावास टोटल कितने यहाँ करोड़ का काम हुआ है आपके वार्ड में? मेरे वार्ड में टोटल 50 करोड़ से अधिक जो है विकास कार्य हुआ है। आप इस 5 साल में जब काम करी तो अविस्मरणीय पल रही है, तो विकास के काम आपने हर समाज को दिया है। माने अनुभव कैसा रहा, मजा आया या नहीं? आप पहली बार लोगों के बीच में सीधे जाती थी, कोई कहती थी कि बेटी के रूप में किसी के पास जा रहे थे, बहू के रूप में गई हैं, कभी कोई सहेली आपको मिलता रहा होगा, वहां पर बोली होंगी, तो वो जो घटनाएं हैं थोड़ा साझा करो, कैसा लगा वार्ड में पार्षद के रूप में काम करने में? बहुत अच्छा सवाल किए भैया, क्योंकि मैं एक महिला हूँ। सब महिला का सबसे बड़ा काम रहता है एक घर परिवार, तो मैं अपने वार्ड को भी एक घर परिवार के रूप में देखती हूँ। और मैं कहीं भी गई हूँ, कुछ भी कार्यक्रम के लिए गई हूँ या कुछ भी क्षेत्र में किसी भी चीज़ के लिए गई हूँ, वहाँ मेरे को बहुत अच्छा मान सम्मान और मेरे मतलब कि जितने भी दीदी है, भैया है, वार्ड के जितने भी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वार्ड के जितने भी समाज के लोग हैं, उन लोगों का जो मान सम्मान मेरे को प्यार मिला है उसको मैं भुला भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से आज मेरा जो 5 साल गुजरा उसको मेरे को पता भी नहीं चला कि मेरा 5 साल निकल गया करके। अब आपका वार्ड आरक्षण के तहत अन्य पिछड़ा किला ओबीसी के लिए आरक्षित हो चुका है और अब आपको फिर से उन्हीं लोगों के बीच में जाना है, तो थोड़ा बताइए कौन सा वार्ड क्रमांक है ये, और आप अपना परिचय देते हुए पार्षद की जो दावेदारी कर रहे हैं उसको बताइए। ये शहीद चंद्रशेखर आज़ाद वार्ड क्रमांक 60 है। मैं यहाँ की पार्षद सावित्री जयमोहन साहू, वार्ड क्रमांक 60, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद वार्ड। और कौन से पार्टी से फिर दावेदारी कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी। सावित्री मैडम, 1 साल विष्णु सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो चुकी है, छत्तीसगढ़ में काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में काम कर रही है, विष्णुदेव की सरकार, क्या कहेंगे आप उनके 1 साल के कार्यकाल? मतलब कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल है विष्णुदेव जी का, और हमारे सबसे पहले तो मैं मोदी जी का काम बताती हूँ। वो देखने को मिलता है हमें, क्योंकि वो एक
परिवार मतलब कि एक घर से लेकर घर के सदस्यों के बारे में जो सोचते हैं वो मोदी जी ही सोचते हैं। चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे उनके घर के चूल्हे से संबंधित हो, चाहे वो राशन से संबंधित हो, चाहे वो मतलब कि शिक्षा से संबंधित हो। हमारे मोदी जी जो मतलब कि एक परिवार के बारे में जो सोचते हैं वो मोदी जी ही सोच सकते हैं। जो एक परिवार में जो ज़रूरत होती है उसको पूर्ति करने के लिए जो सोचते हैं वो मोदी जी ही सोच रहे हैं। उनका कार्य है, जैसे कि हमारे वार्ड में ही मैं बता रही हूँ, जो आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मेरे वार्ड में लगभग 200 से 250 मकान मेरे वार्ड में बना हुआ है। और अमृत मिशन जो मोदी जी का ही देन है, उसमें भी हमारे वार्ड में लगभग 300 परिवारों को फ्री में नल कनेक्शन हुआ है। और महतारी वंदन मेरे वार्ड में लगभग महिलाओं का 3000 महिलाओं का महतारी वंदन में उनको लाभ जो मिल रहा है वो मोदी जी के कार्यकाल और उनके जैसे 1000 महतारी वंदन डाल के उनको एक मजबूत सशक्त बना चुके हैं। अपने वार्डवासी महिलाओं जो भी दीदी को ये योजना का लाभ मिल रहा है उनको मैं कोटि कोटि बधाई आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि मोदी जी ने हर एक महिलाओं के बारे में जो सोचा है वो कोई नहीं सोच सकता। और हमारे भारतीय जनता पार्टी मेरे को खुशी होती है कि मैं वैसे पार्टी की संगठन की मैं एक मात्र सिपाही हूँ जो मोदी जी के क्षेत्र में मेरे को काम करने का अवसर और मौका मिला है। मैं अपने दिल से मोदी जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आप राजनीति में जब से पार्षद बनी हैं और उसके पहले भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी रही हैं, राजनीति में किसको अपना आइडियल मानती हैं, किसको अपना आदर्श मानती हैं? मोदी जी को। सावित्री मैम, ये नगरीय निकाय चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव है, जहां पर जो दरी बिछाता है, जो पोस्टर लगाता है, माने जो भीड़ इकट्ठा करता है, जिंदाबाद के नारे लगाता है, और उनको अवसर मिलना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी के नेता वहां पर, बड़े बड़े नेता यहाँ पर पार्षद पद की दावेदारी करने आ जाते हैं। ऐसे में आप क्या कहें? ये चुनाव है, जैसे आप बोले कि जो छोटे कार्यकर्ताओं का चुनाव है, और मैं जो पार्टी से हूँ, भारतीय जनता पार्टी से हूँ, और हमारे मोदी जी जो एक गरीब परिवार के लिए सोचते हैं, कार्यकर्ता है, जो छोटे कार्यकर्ता है उनके बारे में सोचते हैं, ये वैसी पार्टी से मैं हूँ। और मेरे को खुशी है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ और संगठन से हूँ। और इस संगठन में छोटे कार्यकर्ताओं को भी मौका मिलता है। जैसे हमारे बीच एक उदाहरण है कि ईश्वर साहू जो एक मजदूर कार्यकर्ता थे, वो आज विधायक है। ये हमारे ही पार्टी सोच सकती है, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी सोच सकती है, और हमारे मोदी जी ही सोच सकते हैं कि एक एक कार्यकर्ताओं को कैसे आगे बढ़ाना है, क्या करना है करके। मैं खुश हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ और मैं भी एक छोटे कार्यकर्ता ही थी। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को पार्षद पद के लिए दावेदारी दिया और मैं विजय होकर आई और पूरे 5 साल जनहित की कार्य की। वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि के रूप में जयमोहन साहू जी से रूबरू हो रहे हैं, उनसे जानेंगे वार्ड विकास में उन्होंने कौन कौन से काम करवाए हैं और सीधे सीधे जनता को लाभ मिल रहे हैं। जयमोहन जी, सबसे पहले न्यूज़ 72 में आपका स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद हरिबंधु भैया एवं सौरभ भैया, और न्यूज़ 72 की जितनी भी टीम है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने आज समय निकाल के हमारा इंटरव्यू लेने के लिए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वार्ड में 5 साल हो चुके कार्यकाल, मैडम का कार्यकाल समाप्ति को रहा, आप प्रतिनिधि के रूप में रहकर वार्ड का विकास किए हैं, तो वार्ड के विकास के लिए कौन कौन से काम हुए हैं जो सीधे सीधे जनता को लाभ मिल रहे हैं, थोड़ा विस्तार से बताएं। जी जी जी, हमारे वार्ड में तकरीबन 50 करोड़ से अधिक के कार्य हुए हैं, और जितने भी लगभग काम हुए हैं उसमें सबसे पहले मैं हमारे आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे पार्टी संगठन के शीर्ष नेताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे आदरणीय क्षेत्र के विधायक श्री सुनील सोनी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। चूँकि क्या है, पिछले पंचवर्षीय में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, पूर्ववर्ती सरकार में जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय काफ़ी हम लोग को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, काफ़ी प्रत्येक काम के लिए हमको संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि
मतलब प्रत्येक अधिकारी के पास हम जाते थे तो कहीं न कहीं मतलब पिछली जो सरकार थी तो हमारा काम कहीं न कहीं रोक दिया जाता था। तो हमारे आदरणीय विधायक जी एवं मतलब वर्तमान सांसद जी, उनके माध्यम से प्रत्येक कामों के लिए हम हर बार उनके पास जाते थे, जनता के साथ जाते थे, कार्यकर्ताओं के साथ जाते थे, सर्व समाज के साथ जाते थे और वार्ड में अभी तक लगभग 50 करोड़ से अधिक के कार्य हुए हैं। इसके और अभी वर्तमान में 1 करोड़ 25 लाख का मुक्तिधाम का उन्होंने स्वीकृति दिया है और हाल ही में अपना जो बंधवा डबरी जो तालाब है, उसकी भी उन्होंने स्वीकृति दी है। इसके अलावा वार्ड में पूरे वार्ड में लगभग 90% उन्होंने डामरीकरण करवाया है और जहाँ-जहाँ सीसी रोड की आवश्यकता थी, सर्व समाज भवन की आवश्यकता थी, लाइट की आवश्यकता थी, मतलब जितना भी लगभग जो आवश्यकता था, उन्होंने हमको लगभग पूरा किया और कहीं-कहीं दिक्कतें आई तो हम हमारे आदरणीय बृजमोहन भैया के पास गए कि भैया हमको ये चीज़ में कहीं-कहीं दिक्कत आ रहा है भैया, इसमें जनता को समस्या हो रहा है, सर्व समाज को समस्या हो रहा है, मुक्तिधाम में भी समस्या उत्पन्न हो रहा है ऐसा करके। तो वो लगभग उनके संज्ञान में जैसा-जैसा जाता गया और नियमानुसार प्रत्येक कार्य को उन्होंने मतलब करवाते गए। कितने सफाई कर्मचारी हैं? हमारे 35 हमारे सफाई कर्मचारी हैं। सब काम में आते हैं? लगभग सभी आते हैं। कई बार 2-3 ऐसा छुट्टी पे होते हैं तो कभी 32 आते हैं, कभी 30 आते हैं, कभी 33 आते हैं और सुचारू रूप से करते हैं। लेकिन कहीं-कहीं इसमें मैं थोड़ा-सा अपने वार्डवासियों को भी बोलना चाहूँगा कि नाली जो है उसमें सिर्फ़ नाली का पानी बहे, इसमें कई बार देखा गया कि कुछ लोगों के द्वारा उसमें कचरा डाल दिया जाता है, जो कि सही नहीं है। कचरा साफ़ करने में बहुत सारी अड़चनें आती है। बाकी निगम अपनी सफाई वाली व्यवस्था को पूर्णतः बराबर करती है और मैं भी जाके जैसे मैं गाड़ी चलाते-चलाते भी नालियों को भी ऐसा देखते रहता हूँ और जहाँ पे ज़्यादा समस्या आता है वहाँ पे खड़े होके हम लोग नाली सफाई भी करवाते हैं। इस बार पिछड़ा वर्ग होने के कारण यहाँ से कांग्रेस के दिग्गज लोग यहाँ भाग्य आजमाने को आ रहे हैं। सुनने में आ रहा है सुमित दास जी, जो कि काफ़ी लंबे समय से ब्लॉक अध्यक्ष का दायित्व कांग्रेस में संभाल रहे हैं और वो स्वयं यहाँ पर चुनाव लड़ने आ रहे हैं। कैसे ऐसे दिग्गजों का सामना आप करें? इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारा वार्ड जो है शुरू से बीजेपी वार्ड रहा है और जितने भी यहाँ बीजेपी के पार्षद बने हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य कराया है और हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को भी संगठन ने मौका दिया है। तभी हम रायपुर नगर निगम में जो 70 वार्ड है उसमें सबसे अधिक कार्य जो हुआ है वो हमारे वार्ड क्रमांक 60 में हुआ है और हम जो आए थे कार्य के लिए वो जनहित कार्यों के लिए, विकास कार्यों के लिए हम आए थे। और रहा सवाल हमारे आदरणीय बृजमोहन जी को मैं हर बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो किसी भी काम में कहीं कोई रुकावट नहीं है, उनके रहते हुए हमको कोई परेशानी नहीं हुआ। और मैं कांग्रेस पार्टी को भी कहना चाहूँगा कि जो उनके जो यहाँ पे जो सक्रिय जो कार्यकर्ता हैं उनको मौका देना चाहिए। ऐसे बाहर से किसी प्रत्याशी को एकदम से लाना ये छोटे कार्यकर्ताओं मतलब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए एक निराशाजनक है। उनको कहीं न कहीं दिक्कतें आएँगी और हमारे वार्ड में तो हमेशा बीजेपी का पार्षद ही रहा है और कहीं बाहर से दिक्कत आता है या कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी रहेंगे उसको तो हम कहीं न कहीं सभी कार्यकर्ता मिलके, वार्डवासी मिलके उनको हराएँगे ही हराएँगे। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, डबल इंजन की सरकार है। देश में नरेंद्र मोदी की सरकार काम कर रही है, यहाँ विष्णुदेव सरकार की काम कर रही है। आप लोगों ने महतारी वंदन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना का कितना लाभ वार्डवासियों को दिलाया? देखिए, जब से हमारी सरकार आज सरकार को तकरीबन 1 साल हो गया, हमारी भारतीय जनता पार्टी विष्णुदेव की सरकार यहाँ पे बने हुए हैं। उसमें सबसे प्रथम जो था, जब हमारे नरेंद्र मोदी जी साइंस कॉलेज के मैदान में जब आए थे और उन्होंने घोषणा किया था कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप सभी छत्तीसगढ़ वासी बना कर दोगे, हम आपको तत्काल में महतारी वंदन योजना का लाभ दिलाएँगे। और आज तकरीबन पूरे छत्तीसगढ़ में जितनी भी महिलाएँ हैं और साथ ही साथ हमारे वार्ड का जो हमारे पास जो सर्वे है 3000 महिलाओं को लगभग महतारी वंदन योजना का लाभ मिल चुका है, जिसमें प्रत्येक महिला के खाते में आज 1 साल कंप्लीट हो गया तो 12-12 हज़ार प्रत्येक महिला को मिला है। ये सबसे बड़ा लाभ है हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किया गया है। और दूसरा जो है ये लगभग 200 से 250 जो मकान हैं आवास योजना के, ये प्रधानमंत्री की देन है, हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है। इसको भी लगभग हमने मिलजुल कर पूरा किया है। कई जगह हॉस्पिटलों में देखा जाता है कि आयुष्मान कार्ड यहाँ नहीं चल रहा है, जबकि हम कई जगह गए तो उड़ीसा के बीजू स्वास्थ्य कार्ड को मान्य किया जाता है और ये छत्तीसगढ़ के कार्ड को छत्तीसगढ़ के हॉस्पिटलों में
अलाउ नहीं किया जाता है, क्या कहेंगे आप? जो आयुष्मान कार्ड का जो सिस्टम है, जो केंद्र सरकार जो उसके लिए नियमावली जो बनाई है, जब भी आयुष्मान कार्ड के आधार पे जिन जिन हॉस्पिटल को ऑथोराइज किया जाता है, तो उसकी जानकारी मैं चाहता हूँ कि पब्लिक को भी रहे और जन सेवा केंद्र के माध्यम से पब्लिक को भी रहे कि भाई आयुष्मान कार्ड कौन कौन से हॉस्पिटल में यूज़ होता है, कौन कौन से हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। तो उसके माध्यम से अपने को सही जानकारी हो जाएगा कि कौन से हॉस्पिटल में पेशेंट को ले जाना है। इसमें लगभग लगभग जो जैसे वहाँ पे 50 हॉस्पिटल हैं, तो उसमें से तकरीबन 40 से 45 जो हॉस्पिटल है उसमें वो वैलिड रहता है। मिनिमम 4 से 5 हॉस्पिटल ही है जहाँ पे वो किसी कारणवश या हो सकता है वो हॉस्पिटल उस नियम को पूरा ना कर पाया हो, इस वजह से उनको ऑथोराइज नहीं किया हो। बस नहीं। जनरली जो पार्षद होता है वार्ड में 5 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी कार्य करता है, लोग पार्षद का काफ़ी विरोध करते हैं। आए दिन लोगों को सुनने मिलता है कि पार्षद ने हमारा काम नहीं किया, ऐसे करके विरोध दर्ज करते हैं। ऐसे समय में आप फिर से यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं पार्टी से, तो अगर टिकट ले आते हैं तो लोगों के बीच में किन मुद्दों को लेके जाएंगे? जैसे भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद तकरीबन 20 सालों से हम पर मुझ पर मतलब रहा है और मेरी धर्मपत्नी के रूप में उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया है। और जैसे मैंने कहा कि 5 साल में हमने 50 करोड़ से अधिक के कार्य करवाए हैं। तो अब आने वाले समय में हम चाह रहे हैं कि हमारा जो वार्ड है उसको स्मार्ट वार्ड की श्रेणी में हम लाएं और स्मार्ट वार्ड के अंतर्गत जहाँ भी स्मार्ट वर्क हो सकता है, जैसे भाई हमने नालियाँ बनाया, रोड बनाया, डामरीकरण करवाया, लाइट लगवाया, छोटे छोटे कार्य जहाँ मेरी आवश्यकता थी मैं वहाँ पे गया। और उसमें मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि भाई पार्षद एक अकेले पार्षद का काम नहीं है वार्ड को, इसके पीछे पूरी एक बहुत बड़ी टीम है, कार्यकर्ताओं की टीम है, सर्व समाज की टीम है, वार्ड वासियों की जो टीम है, इसमें हम उनसे सुझाव लेकर ही उस कार्य को बेहतर ढंग से कर पाते हैं और करना चाहते हैं। कहीं त्रुटि होता है तो वो लोग भी बताते हैं कि अपने को इस तरीके से अगर करेंगे तो और बेटर होगा। तो आगे स्मार्ट वार्ड की कल्पना करते हुए जैसे आज हमने 50 करोड़ का काम करवाया है तो उसको दुगनी तेजी से हमको और आगे कार्य कराना है। देश में नरेंद्र मोदी की सरकार काम कर रही है। नरेंद्र मोदी देश के भारतीय जनता पार्टी के तो नेता हैं ही, देश के नेता हैं। उनके 2 बड़े काम जो उन्होंने किए हैं, बताएं। नरेंद्र मोदी जी के हमारे जो सबसे बड़े जो काम हैं भारत देश के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सबसे बड़े उनके जो काम हैं, जो मैं कहूँ तो आईटी सेक्टर पे हो या किसी जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में जैसे बस्तर आदिवासी अंचल जो क्षेत्र है, अभी हाल ही में उन्होंने मन की बात में भी उन्होंने कहा कि भाई हम बस्तर ओलंपिक मतलब उसके लिए हमने तो भूपेश बघेल की सरकार भी छत्तीसगढ़ ओलंपिक करा रही थी, उसका नाम बदल दिया गया बस्तर का। छत्तीसगढ़ प्रदेश के बारे में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बताएं। नहीं, भूपेश बघेल जब सरकार थी तो वो जो योजनाएं जो थी या जो योजनाएं वो लोग लेके आए थे वो खाली नाम था, प्रचार में था, धरातल पे उनके योजना जो है वो काम नहीं हो रहा था। क्योंकि भाई जैसे मितान वाला जो उनका जो योजना है वो मितान वाला जैसे धरातल तक नहीं पहुंच पा रहा था, वो खाली पोस्टर में दिखता था, वो पूरे शहर भर में पोस्टर में दिखता था, छत्तीसगढ़ में पोस्टर में दिखता था। यदि अगर छत्तीसगढ़ वासियों को उनका लाभ मिलता तो कहीं ना कहीं उनको वो धन्यवाद देते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। भाई हमारे जैसे महतारी वंदन योजना का भाई महिलाओं को उनका लाभ मिल रहा है तो वो गर्व से बोल सकते भाई हमारे खाता में एक साल में 12,000 रुपये उनको राशि मिल रहा है। तो ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार में ही संपन्न है। ये वार्ड में फिर से आप लोगों की दावेदारी चल रही है, वार्ड वासियों को क्या संदेश? मैं वार्ड वासियों से विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जैसे ही पिछले 5 सालों में उन्होंने आशीर्वाद जैसे बनाए रखा वैसे ही आशीर्वाद मेरी श्रीमती सावित्री साहू जी जो वर्तमान में जो पार्षद है और मैं पार्षद प्रतिनिधि, तो हर बार जैसे आशीर्वाद आप पिछले 5 सालों से मैं दे रहे हैं तो वैसे ही आशीर्वाद इस बार भी मुझ पर आप सब बनाए। जयमोहन जी, आप राजनीति में काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं, अपना आइडियल किसको मानते हैं, राजनीतिक गुरु? वैसे तो हमारे राजनीतिक गुरु जो हैं वो मोदी जी हैं और उनको मैं जैसे कहूँ राजनीतिक गुरु, वो विश्व गुरु भी बोल सकते हैं उनको, मोदी जी को। तो हमारे मोदी जी जो हैं वो हमारे राजनीतिक गुरु हैं। लेकिन हमारे जो रायपुर दक्षिण के एवं रायपुर लोकसभा के जो हमारे आइडल हैं आदरणीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, जो उनको हम एक समय से देख रहे हैं, सीख रहे हैं, उनकी क्या क्या गतिविधियाँ, कैसे उनका काम कराने का तरीका है। और एक छोटे कार्यकर्ता हम मतलब मेरे जैसे जयमोहन साहू को आज उन्होंने आशीर्वाद दिया
तो आज मुझे भी जैसे कोई नहीं जानता था, पिछले 5 सालों में मुझे कोई नहीं जानता था। मैं कार्यकर्ता के रूप में ही था और प्रत्येक कार्य को मैं करता था, चाहे वो दरी उठाने का हो, झंडा बांधने का हो। जो ये थे जयमोहन जी। उनका कहना है कि दक्षिण के जो हमारे विधायक थे, पहले मंत्री थे, अब बृजमोहन अग्रवाल जी जो सांसद बन चुके हैं, इस क्षेत्र के हमारे राजनीतिक गुरु हैं और आइडियल हम बृजमोहन अग्रवाल जी को मानते हैं, उनका कहना था।